Hello my dear friends and my dear students. In this video we are going to learn the perfective modal sentences. इससे पहले हम लोग सिंपल और प्रोग्रेसिव मॉडल सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं. परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस में क्या लगेंगे? ऑक्सिलरीज. वी हैव टू यूज द ऑक्सिलरीज का एनी मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब यूज करना है और उसके साथ हैव यूज करना है. क्यों? परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस, ध्यान से सुनिए. मॉडल सेंटेंसेस के लिए हमें मॉडल वर्ब यूज करना पड़ेगा और परफेक्टिव के लिए हैव इज द परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब. हैव ही परफेक्टिव हेल्पिंग वर्ब का बेस फॉर्म है और मॉडल वर्ब के बाद तो बेस फॉर्म ही लगेंगे. तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? एनी मॉडल वर्ब प्लस हैव. और मेन वर्ब फॉर्म क्या लगेगा? V3. क्यों? हैव के बाद लगेगा. हैव के बाद लगने की वजह से वो परफेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा वर्ब, जो कि V3 फॉर्म में लगेगा. यहाँ पर कुछ लिखा गया है जिसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगा. सेंटेंस स्ट्रक्चर आज हम नहीं पढ़ेंगे. इस वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उससे और इम्पोर्टेंट चीज सीखेंगे. वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, मे हैव, माइट हैव. इतने मॉडल वर्ब के साथ हम परफेक्टिव मॉडल सेंटेंसेस बना पाते हैं और बाकी जो मॉडल वर्ब्स है उसके साथ नहीं बन सकता. कैन हैव हो सकता है, लेकिन उस कुड हैव ज्यादातर यूज होते हैं, कैन हैव का यूज ही नहीं होता. तो ठीक है, अब हम समझेंगे इसका मीनिंग और एक्सप्रेशन कैसे आते हैं. अगर हम वुड हैव के बाद V3 लगाएंगे, उसमें से जो सेंटेंस निकलेंगे वो क्या एक्सप्रेशन देंगे? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी का मतलब संभावना, लॉस्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब जो चांस हरा चुके हैं. कुछ संभावना था, कुछ होने का संभावना था या कुछ होना था जो कि नहीं हुआ या नहीं हो पाया. वहां पर उसको हिंदी में कैसे बयां करेंगे कि ये होना था, वो होता, मैं जाता, मैं तुम्हारे घर पे जाता, वो शायद आए होते, मैं गया होता, वो आए होते, आपने आंसर दिए होते, उन्होंने मुझे ये काम करने के लिए बोले होते, कुछ हुआ होता. अगर हम हिंदी में जैसे बताते हैं कि कुछ हुआ होता, इंग्लिश में उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? वुड हैव. नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं, मैं उसके जरिए बता दूंगा. नेक्स्ट आता है कुड हैव. कुड हैव हम किसके लिए यूज करते हैं या किस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए कुड हैव यूज करते हैं? कुड हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ कैपेबिलिटी. एबिलिटी नहीं, एबिलिटी, कैपेबिलिटी. कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हमारा क्षमता या फिर सामर्थ्य, कुछ कर सकना, कुछ कर सकते हो, मतलब कर सकते थे. मैं ये कर सकता था, आप वो कर सकते थे, वो आंसर दे सकते थे, हम लोगों ने वो मैच जीत सकते थे, तुमने टाइम पर पहुंच सकते थे. कुछ एबिलिटी, लॉस्ट एबिलिटी, मतलब पहले कुछ हो सकता था लेकिन नहीं हो पाया, जिसको हम वैसे कर सकते थे, वैसे कर सकता था, ऐसे बताते हैं. तो ध्यान से देखिए. कुड हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ कैपेबिलिटी, वुड हैव लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ पॉसिबिलिटी. देन आता है शुड हैव और मस्ट हैव और ऑट टू हैव. ये तीनों का मैंने बताया था पहले कि ये तीनों का एक्सप्रेशन सेम ही है. क्या? ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी एक्सप्रेस करते हैं, लेवल अलग अलग है. शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव क्या एक्सप्रेस करते हैं? लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ नेसेसिटी ऑफ ऑब्लिगेशन. ओके, देखिए V3, इसके साथ V3 लगेगा. जैसे कि मतलब शुड का मतलब क्या? चाहिए, जरूरी, कुछ जरूरी, ऐसा करना जरूरी था, पास्ट में कुछ होना जरूरी था लेकिन नहीं हो पाया. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. समझ लो कोई बंदा ने तुम्हें पैसा देना था, लेकिन कुछ 1 लाख देना था, लेकिन वो 50,000 दे रहा था, लेकिन नहीं, बाकी 50,000 नहीं, अभी नहीं, बाद में दूंगा बोला, लेकिन आप वापस आ गए, एक साथ देना. मैं आपको ये पूछूंगा, ये बोलूंगा, आपको 50,000 ले लेना चाहिए था या जरूरी था? वो जरूरी था लेकिन नहीं हुआ, आप नहीं किए. मैं एग्जाम्पल दिया. तो ऐसा करना जरूरी था, वैसा करना जरूरी था, ये करना जरूरी था, वो करना जरूरी था. इस तरह का सेंटेंस अगर जब हम बोलेंगे, उसके लिए हमें शुड हैव,
मस्ट हैव या ऑट टू हैव प्लस V3 लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द लेवल। अकॉर्डिंग टू द लेवल मतलब कितना जरूरी था, उसके हिसाब से ये तीनों को हम यूज करेंगे। ये मायने नहीं रखते कि इसको कैसे यूज करेंगे, वो तो जरूरी है लेवल के हिसाब से, लेकिन हमें ये सीखना चाहिए कि शुड हैव, मस्ट हैव और ऑट टू हैव के बाद अगर V3 लगाना है। इसी तरह का सेंटेंस, कैसा सेंटेंस, ऐसा करना जरूरी था, वैसा करना जरूरी था, इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट आता है मे हैव और माइट हैव। मे हैव, माइट हैव प्लस V3 अगर ऐसे सेंटेंसेस के क्या एक्सप्रेशन देते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ए टेकन एक्शन। पॉसिबिलिटी ऑफ ए टेकन एक्शन क्या होता है? ये कोई एक्शन हो चुका है, कोई एक्शन हो चुका है, कोई काम हो चुका है, लेकिन कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, जैसे गेस कर रहे हैं, शायद ऐसा हुआ होगा। समझ लो कोई उसको थप्पड़ मारा, कोई एक दूसरे बंदा को थप्पड़ मारा, हम लोगों को पता नहीं है वो क्यों मारा, लेकिन हम गेस कर रहे हैं शायद वो कुछ गलती किया होगा, शायद वो कुछ गलती किया होगा। ही माइट हैव डन एनी मिस्टेक, ही माइट हैव डन एनी, वो कोई गलती किया होगा। टेकन एक्शन कुछ पहले से हो चुका है, उसको हम पॉसिबिलिटी में अगर लेंगे, गेस करेंगे ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। जैसे कि वो कुछ लड़के हमारे दरवाजे पे आए हैं और चंदा दे दो, पापा बोलेंगे वो शायद वो पूजा के लिए चंदा मांगने आए होंगे। दे माइट हैव कम टू कलेक्ट व्हाट इज दैट पूजा फीस और वॉट एवर। वो शायद वो पेड़ ने, कोई एक चेयर टूटा हुआ है, 2-3 लड़के वहां खेल रहे थे सुबह, हम बोलेंगे शायद उन लोगों ने तोड़ा होगा, लेकिन हमें पता नहीं है कौन तोड़ा, गेस कर रहे हैं। इट इज अ मैटर ऑफ पॉसिबिलिटी, तब हम बोलेंगे दे माइट हैव ब्रोकन। ये ध्यान दीजिए, जब सिंपल में होता है कि वो शायद आएगा, ही मे कम, शायद आ रहा है, ही मे बी कमिंग, शायद आया होगा, ही माइट हैव कम, दैट इज द परफेक्टिव फॉर्म। सो शायद आप लोगों ने ये समझ गए होंगे, हाँ ये भी आप लोगों ने शायद समझ गए होंगे, यू माइट हैव अंडरस्टूड। ओके, इट इज एन एग्जाम्पल ऑल्सो। सो लेट्स गो। यहां पर मैंने 2-3 सेंटेंसेस दी हैं और उसको चार सेंटेंसेस दिए। सिंपली मेथड में यहां आपको मैं समझाना चाहूंगा कि टेंस फॉर्म में जो सेंटेंसेस हैं उसको हम मॉडल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद वाली जो वीडियो, इसके बाद जो वीडियो है उसमें हम स्ट्रक्चर के जरिए समझेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सारे स्ट्रक्चर्स। तो चेंजिंग टेंस फॉर्म्स टू मॉडल फॉर्म, चेंजिंग टेंस फॉर्म टू मॉडल फॉर्म, टेंस फॉर्म से मॉडल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहला वाला एग्जाम्पल जो है, दे हैड जॉइंड अस, उन लोगों ने हमें ज्वाइन किए थे, नो, दे हैड जॉइंड अस, यहां पर मैं काट रहा हूं, देखिए दे हैड जॉइंड अस, यहां तक है सेंटेंस, वो लोगों ने हमें ज्वाइन किए थे। ये टेंस स्ट्रक्चर है, ये पास्ट परफेक्ट में है। अगर आप पास्ट परफेक्ट का वीडियो देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। दे हैड जॉइंड अस मतलब वो लोग हमें ज्वाइन किए थे। यहां पर इफ वी हैड इन्फॉर्म्ड, अगर हम इन्फॉर्म किए होते, ये अलग सेंटेंस है। अभी फिलहाल इसको हम काट देते हैं क्योंकि इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बाद में मैं जब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको समझा दूंगा इसके बारे में। देखिए, दे हैड जॉइंड अस, वो लोगों ने, उन लोगों ने हमें ज्वाइन किए थे, हम बता रहे हैं। अगर इसको हम बोलेंगे उन लोगों ने हमें ज्वाइन किए होते, जैसे कि हम लोगों ने उनको पहले इनवाइट नहीं किया था, कुछ पार्टी के कर रहे थे या कुछ फंक्शन के लिए हमें बुलाए थे, क्या मीटिंग के लिए, हम नहीं बोले थे पहले, वो ज्वाइन नहीं किए। ध्यान से सुनिए, लेकिन मैं मेरे दोस्तों को पूछूंगा, अरे यार वो लोग भी ज्वाइन किए होते, अगर बताते तो वो लोग भी ज्वाइन किए होते। किए थे से किए होते कैसे चेंज होता है, यहां पर देखिए हमें क्या करना है, वुड हैव लगा देना है, खाली वुड लगाना है, वुड, उसके बाद हार कन्वर्ट हो जाएगा हैव। अगर ये सेंटेंस को आप बोलेंगे दे वुड हैव जॉइंड अस, इसका मीनिंग बदल जाएगा, क्या,
वो लोग हमें जॉइन किए होते, मतलब नहीं किए, अगर हम बोलते तो जॉइन किए होते। दे हैड जॉइंड अस मतलब वो लोग हमें जॉइन किए थे। दे वुड हैव जॉइंड अस मतलब वो लोग हमें जॉइन किए होते। यहां मेन बात है वुड हैव प्लस V3 किए होते। यहां पर मैं अगर और एक सेंटेंस बोलूंगा, आप कल आए होते, अगर बस मिलती या गाड़ी मिल जाता तो आप कल आए होते। यू वुड हैव कम यस्टरडे। मैं 2 साल पहले ये वीडियो मतलब चैनल शुरू किया होता। आई वुड हैव स्टार्टेड, मैं शुरू किया होता। शुरू करने को इंग्लिश में बोलते हैं स्टार्ट, उसका V3 फॉर्म होता है स्टार्टेड। उससे पहले लगेगा वुड हैव। आई वुड हैव स्टार्टेड द चैनल बिफोर 3 years। तुमने मुझे पैसा दिया होता। देना का होल इंग्लिश होता है गिव, V3 फॉर्म होता है गिवन, उससे पहले लगेगा वुड हैव। यू वुड हैव गिवन मी मनी। तो आप लोगों ने समझ गए होंगे। नंबर 2 है वी हैव वॉन द मैच इजीली। वी हैव वॉन द मैच मतलब हम लोगों ने जीते हैं। वी हैव वॉन मतलब हम लोगों ने जीते हैं द मैच इजीली, हम आसानी से वो मैच जीते हैं। लेकिन ये अलग सेंटेंस है, जीते हम बोल रहे हैं जीत चुके हैं, जीते हैं, लेकिन बदनसीबी से हम जीत नहीं पाए। हम लोगों में से कोई ये बोल सकता है क्या यार, तुम अगर सही से खेलते ना हम मैच जीत सकते थे, जीत सकते थे। जीत जाते या जीते हुए होते तो वुड हैव वॉन होगा। जीत सकते थे कैपेबिलिटी की बात है। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ये कैपेबिलिटी, हमारा क्षमता, हम जीत सकते थे। जब सकना सकते थे वहां पर कूड़ लग जाएगा। कैसे होगा? ये खाली जो हैव लिखा गया है उसके साथ लगाया जाएगा कुड हैव। वी कुड हैव वॉन द मैच इजीली। वी कुड हैव वॉन द मैच इजीली। हम आसानी से मैच जीत सकते थे, जीत सकते थे अगर तुम अच्छे से खेला हो, तुम अच्छे से खेले होते। अगर दे कुड हैव रीच्ड हियर बिफोर टाइम, वो लोग देखिए वो लोग सही वक्त पर या वक्त से पहले पहुंच सकते थे। पहुंचना को इंग्लिश में बोलते हैं रीच, V3 फॉर्म होता है रीच्ड, उससे पहले लगेगा कुड हैव। दे कुड हैव रीच्ड बिफोर टाइम। अनदर, मैं सही वक्त पर पैसा चुका दिया होता। पैसा चुकाना पे बैक या फिर पे बैक या रिटर्न, V3 होता है रिटर्न्ड, उससे पहले लगेगा कुड हैव। आई कुड हैव रिटर्न्ड द मनी इन टाइम। आप लोगों ने समझ गए होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर के जरिए जब पढ़ेंगे और थोड़ा समझ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। यू हैव हेल्प्ड हिम, तुमने उसकी मदद की है। ये तो कन्फर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट में की है मतलब कन्फर्म्ड। अगर मैं बोलूंगा तुम उनकी मदद करना चाहिए था, करना चाहिए था, यहां पर बोला मैंने शुड वुड हैव, करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? खाली हैव की जगह पर उससे पहले लगेगा शुड। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, तुम्हें उनकी मदद करना चाहिए था। वो लोग कल आना चाहिए था। आना को कम बोलते हैं, V3 फॉर्म V3 फॉर्म भी कम होता है, उससे पहले लगेगा शुड हैव। दे शुड हैव कम यस्टरडे, तुम टाइम से पहले कोर्स कवर कर देना चाहिए था। कवर करना को कवर बोलते हैं, V3 होता है कवर्ड। यू शुड हैव कवर्ड योर कोर्स बिफोर। मैं सारे वीडियोस में मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। एक्सप्लेन करना को एक्सप्लेन बोलते हैं, V3 होता है एक्सप्लेन्ड। आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इन द वीडियोस। तो आप लोगों ने इसको भी समझ गए होंगे और आगे जाएंगे। ही हैज गॉन टू मार्केट, वो मार्केट गए हुए हैं, ये कंफर्म्ड है। अगर कोई बोल रहा है गए हुए हैं तो कंफर्म्ड है, लेकिन हमें डाउट है, बोलने वाले को डाउट है कि मार्केट गए हैं क्या है पता नहीं, वो बोल रहे हैं शायद मार्केट गए हुए हैं, पॉसिबिलिटी। तो क्या बोलेंगे? ही माइट हैव गॉन टू मार्केट। यहां पर खाली माइट एक जोड़ दिया जाएगा, खाली हाज यहां पर माइट हैव लग जाएगा। तुमने शायद मेरी मतलब मेरे बुक लिए हो, यू माइट हैव टेकन माई बुक, शायद लिए हो। मैं शायद तुम्हें वो बोला होगा, आई माइट हैव टोल्ड यू। उन लोगों ने शायद वापस आ चुके होंगे, दे माइट हैव कम बैक। ये बहुत आसान है। आपको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट में हो या फ्यूचर परफेक्ट में हो, परफेक्ट में जो सेंटेंस है, क्योंकि मॉडल परफेक्ट मॉडल सेंटेंस को परफेक्ट सेंटेंस से ही कन्वर्ट किया जाता है। सेंटेंस परफेक्ट में है
हैव V3, हैड V3, हैज V3, उसको परफेक्टिव मॉडल में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, उससे पहले जो एक्सप्रेशन वाले वीडियो आप बनाना सेंटेंस आप बनाना चाहते हो, उसी एक्सप्रेशन के हिसाब से वुड, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट ये सब लगाना है और उसके बाद उसको हैव में कन्वर्ट कर देना है, चाहे हैव हो, हैज हो या हैड हो, कोई क्योंकि बेस फॉर्म है। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, मे हैव, ये सब आप ऐसे लिख रहे हो। उसके बाद V3 तो V3 ही रहता है परफेक्टिव सेंटेंसेस में। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे स्ट्रक्चर के जरिए सीखेंगे, तो और थोड़ा अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।